Nowadays, let us start very important chapter of 12th class, named as tangent and normal. Tangent and normal शुरुआत करने जा रहे हैं हम. हिंदी होता है स्पर्श रेखा एवं अविलंब. टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं और इसका हिंदी होता है अविलंब. इस चैप्टर को समझने के पहले इसका फाउंडेशन जानना जरूरी है. फाउंडेशन इसका डायरेक्ट 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन से है. इसका कनेक्शन है. इसे लाइट तब जल रहा है जब इसका कनेक्शन दिया हुआ है. कनेक्शन नहीं दीजिएगा, बगल पावर हाउस के बगल में घर है आपका, लेकिन कनेक्शन नहीं है आपका, तो आप अंधेरा में रहेंगे. तो आपका भविष्य अंधेरा में रहेगा, आपका नॉलेज अंधेरा में रहेगा, आपका नॉलेज अधूरा रहेगा यदि स्ट्रेट लाइन आपका क्लियर नहीं है. और मुझे उम्मीद है कि लगभग किसी का स्ट्रेट लाइन क्लियर नहीं है. किसी का है तो हाथ खड़ा करो. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये कोरोना की गलती है. तो आइए हम कोरोना प्लस स्टडी सी प्लस स्टडी देते हैं आपको. स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम बताते हैं आपको स्लोप क्या है, उसके बाद बताएंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर बताएंगे व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स, फिर बताएंगे व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप. इतना जानेंगे. इसके बाद एक किसी भी रेखा का हम लोग किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, या उसको हम लोग मैथ में आलू फॉर्म भी बोलते हैं. अब आलू फॉर्म क्यों बोलते हैं? इस प्रकार से आलू का महत्व है. आलू हर एक सब्जी में फिट हो जाता है, किसी में डाल सकते हो. बैगन में डाल दो, लौका में भी डाल सकते हो, लड़कियां हैं जानती होंगी. और नेनुआ में भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है. चना में डाल दो, भिंडी का सब्जी बना लो तो इसमें डाल दो, नहीं तो चोखा बना के खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. चिप्स बना के खा सकते हो. तो वो जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म को हम लोग आलू फॉर्म भी मैथ में बोलते हैं. ओके, अब वो अभी आपके पास नहीं है, मतलब सारा सब्जी बनाने चले आलू है ही नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, मैं हूं ना. चलते हैं. तो आइए पहले देखिए शॉर्ट में पहले स्लोप के बारे में बता देते हैं क्या होता है स्लोप. स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं. डिफरेंशिएशन का मैथ में कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका समझने का वैल्यू होता है. स्लोप होता क्या है जान जाइए. यदि कोई लाइन मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जानते ही हैं x डैश होता है, ये क्या होता है, ये तो y डैश होता है, ये ऑरिजिन होता है, जिसको हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं. If a line makes an angle theta with the positive direction of x axis, then tan theta is the slope of that line. यदि कोई रेखा, हिंदी में बोल दे रहे हैं, x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बना है. धनात्मक कौन होता है? ऊपर वाला, ये डायरेक्शन. सही सीधा है ना, ऐसे उठेगा मतलब कि प्लस हो रहा है, और सीधा से नीचे जाएगा मतलब माइनस हो रहा है. ऊपर जा रहा है तो प्लस हो रहा है. इस दिशा में यदि थीटा कोण बना है तो tan थीटा को उस रेखा का स्लोप कहते हैं. यानी m इक्वल टू कितना होता है, तो अगर कोई बोले आपसे कि एक रेखा x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो m इक्वल टू tan 30. tan 30 का मतलब 1/√3. अगर कोई बोलेगा कि लाइन जो है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो m बराबर tan थीटा मतलब tan 90. और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है. इन्फिनिटी या 1/0. इन्फिनिटी मतलब होता है ना एनी नंबर बाय 0, तो 1/0 ही का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि 2/0 भी तो इन्फिनिटी होता है. तो 10th क्लास में थोड़ा सा आइए, आप पढ़े होंगे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, पढ़े हैं? यस सर. देखो मैथ यदि एक मैजिक है, मैजिक मतलब जादू है, तो फॉर्मूला उसका मंत्र है. मंत्र कुछ जानोगे तब, टेक्निक जानोगे तब जादू दिखाओगे.
तो मैथ इज मैजिक, यू आर मैजिशियन एंड फॉर्मूला इज जादू, नहीं मंत्र। यू आर मैजिशियन, मैथ इज मैजिक एंड फॉर्मूला इज मंत्र। नहीं जानते इसलिए थोड़ा मोड़ा है हम में आप में अंतर। आप भी इतना मंत्र जान जाएंगे तो आप बन जाएंगे वो चीज। तो नाउ डेट कैसे होता है, 1/0 क्यों लिखते हैं इन्फिनिटी को, देख लीजिएगा। tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो tan 90 कितना हो जाएगा, sin 90 बाय cos 90। बोलो ना, नहीं बोलोगे, बोलेंगे। अरे यार tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, और cos 90 का वैल्यू, और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी। नहीं हो गया 1.0। इसको टाइट रखना, जानते ही हो कि फॉर्मूला रहेगा राइट, तो हमेशा रहोगे टाइट, ये हो जा। अब करते हैं अगला फाइट। नाउ डियर m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप होता है, लेकिन स्लोप की गाड़ी यहीं पर बंद नहीं होती, स्लोप का और सारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, दूसरा फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। If AB is a straight line joining two points x1, y1 and bx2, y2, and then anybody asks for me the what is the slope of the given straight line? यदि AB एक रेखा हो जो दो बिंदुओं को मिलाता हो x1, y1 और x2, y2 को, अब तब कोई बोले कि इसका स्लोप क्या होगा डियर, तो इसका स्लोप m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस। ओके, याद रखेंगे। तीसरा, इस समय फाउंडेशन में चल रहे हैं। थर्ड, if AB is a straight line, whose equation is ax plus by plus c equal to 0, यदि AB एक रेखा हो जिसका समीकरण दिया हुआ हो ax plus by plus c equal to 0, और तब इसका स्लोप निकालने के लिए कोई कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में चेंज करके निकालते हैं, लेकिन अब फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में 11 का नया चीज हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसका रेडीमेड फॉर्मूला दे रहे हैं आपको। होता है, याद रखना, माइनस a बाई बी। a मतलब x का कोएफिशिएंट बाई y का कोएफिशिएंट, जिसे यहाँ रहे 4x प्लस 3y, तो a की जगह पर 4 लिख देंगे और यहाँ 3y 3 लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। दैट्स फाइनल, फिनिश, आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिएगा, अब एक रेखा का स्लोप हो, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया। इनको जरूरी तो नहीं, पैदा तो हम लोग अकेले लिए थे, लेकिन समाज में बैठने सीखे ना, समाज में बैठने सीखे तो ये सीखे कि नहीं हमको साफ सफाई रहना है, तो गमके तो बगल में कोई नहीं बैठेगा, तभी तो सीखे आप। जब अकेले बचपन में थे, रहते थे तो देखते थे, बहते रहता था पूरा। तो एक रेखा का स्लोप और दो रेखा का स्लोप में, दोनों में क्या है जी, तो अंतर है। जब दो रेखाएं हो जाएंगी, दोनों का स्लोप क्या होगा, तो अलग अलग होगा। क्या होगा जी, तो अलग अलग होगा। देखिएगा जरा गौर से, स्लोप का हुआ मैंने ये आज का ये C प्लस स्टडी का पार्ट ए हुआ। इस सब मैं 11th का बता दे रहा हूं कुछ। अब देखिए दूसरा बी, इफ देयर आर टू स्ट्रेट लाइन, दो रेखाएं हैं, नहीं है, दो रेखाएं हैं, दो लड़के हैं, दोनों का घड़ियां अलग अलग है, सब समान अलग अलग है, सबका वैल्यू अलग अलग है, सबका एक तिलक मिल जाएगा का, सोच रहे होगा, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी अलग अलग मिलेगा। ओ अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू का जी, देखना लोग, लड़कियों को भी मिल रहा है, टेंशन मत लो, लड़कियां को तो पूरा घर ही मिल जाता है जी। पैदा मेरे घर में पैदा हुई, दूसरे घर में जाके मालकिन बनी हुई है, उन लोगों को सब मिल जाता है, तुम लोग को तो एक बार मिलता है, इन लोगों को जिंदगी भर के लिए मिल जाता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तू रहोगे, ताला तेरे पास लेकिन चाबी उन लोग पास रहेगा। इसलिए लड़कियां ज्यादा खुशकिस्मत होती है। टेंशन मत लेना कि हम लोग को नहीं मिलेगा, का आपको ज्यादा मिलता है। मान लो ये दो रेखाएं हैं, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप क्या है जी, m2। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप क्या है जी, m2 है। और तब कहता है कि दोनों के बीच का एंगल निकालिए। क्या निकालिए जी, एंगल। तो फार्मूला 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू, कुछ लोग इसको m2 माइनस m1 में लिखते हैं,
लेकिन मॉड में रहने पर कोई अंतर नहीं है। जैसे मॉड 4 - 5 और 5 - 4 ऐसे अलग अलग है, लेकिन मोड में ये दोनों माने ऐसे अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये -1 होगा और ये क्या होगा, ये तो 1 होगा। लेकिन मॉड में यार दोनों बराबर है, 4 - 5 = 5 - क्योंकि ये -1 आएगा और ये 1 आएगा, तो माइनस का भी मॉड प्लस ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहीं से शुरू होता है कनेक्शन हम लोग का, जो हम लोग अंदर तक जाते हैं कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या होगा, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, इसका जरूरत हम लोग को 12th में है। आइएगा देखिएगा, इफ both lines are parallel, then जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? दो समांतर रेखाओं में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 0, मिलती ही नहीं है। कैसे आप लोग का दिमाग, एंगल का डेफिनेशन होता है कि when two lines meet together then the inclination formed at the point of intersection is called angle। जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कौन कहते हैं? समांतर रेखाएं कभी मिलेंगी क्या? मिलेंगी ही नहीं, तो कौन कहां बनेगा? आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, अंदर में कुछ है ही नहीं। देखो, मेमोरी कार्ड सबके पास होता है, लेकिन किसी का खाली होता है और कोई गलत चीज भर देता है, उससे पहले फॉर्मेट मारो जो गलत चीज भरा हुआ है, तो मेरा वाला बढ़िया चीज जाएगा। जगह नहीं बता रहा है, फुल जगह बता रहा है। तो when two lines are parallel then theta equal to कितना? 0 डिग्री। देखना, यहाँ थीटा की जगह 0 डालो, तो जाएगा tan 0 m1 - m2 by 1 plus m1 into m2। मॉड का काम होता है माइनस को प्लस बनाना, खुद अभी प्लस है इसलिए मॉड लेके चलना सॉल्यूशन में कोई जरूरी नहीं है। वर्क करते हैं तो हम लोग मॉड को उठा देते हैं। जैसे कमल को ठंडा लगता है तो उठते हैं, इन्हें क्या कारण है कि अखाई चला रहे हैं गांव में पूरा के लिए, तो हम कमल ओढ़ ले होगा तो मॉड नहीं करते हैं। तो tan 0 का मान कितना हो गया? इक्वल टू m1 - m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू, ये चल गया कहां? अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, डिवाइड में हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 0 into 1 plus m1 into m2 बराबर m1 minus 0 into anything, m1 equal to m2। यानी इससे क्लियर हुआ when two lines are perpendicular then their slope are same। जब दोनों रेखाएं समांतर हो तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। एक अभी आया था क्वेश्चन, एक रेखा का स्लोप दिया हुआ था 4/3, कहा था कि इसमें स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 4/3, then what is the slope of another line which is parallel to first line? 4/3 में टिक मारेंगे, क्या मारेंगे जी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं दोनों का स्लोप क्या होता है? तो इक्वल होता है। ओके, बट व्हेन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, केस 2, ये था केस 1। केस मतलब क्या होता है? स्थिति। केस को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिति। आइए देखें केस 2 क्या है। When both lines are perpendicular, जब दोनों रेखाएं लंब होगी, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? दो लंबवत रेखाओं में कितना डिग्री कोण बनता है? अरे दशहरा में सब बोल कर क्या गए होगा? 90 डिग्री। कितना जी? 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 90। यहाँ हो जाएगा tan 90 होगा। तो m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2, and what is the value of tan 90? tan 90 इन्फिनिटिव, लेकिन इस्तेमाल करेंगे हम लोग 1/0 बराबर बोले। दर्द के पहले ही नहीं दिए दवाई ताकि यहाँ नहीं दुखाई। अभी तो पहले बोल दिए ना कि इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कहीं होता नहीं, क्योंकि अनडिफाइन है, तो उसके जगह पर मैथ में हम लोग 1/0 का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखोगे? अब कैसे हुआ 1/0 में बता दिया आपको।
m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू कितना इंटू 1 यानी वही चीज 0 इंटू एनीथिंग यानी m1 1 प्लस m1 m2 बराबर क्या होता है 0। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट काम करेगा कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हिच वन ऑफ द करेक्ट, कौन सही है, टिक मारो। ये पढ़ रहे हो इतना लंबा चौड़ा, लेकिन नौकरी सिर्फ ऑब्जेक्टिव से लगेगी। ऑब्जेक्टिव तब बना सकते हो जब पूरा कांसेप्ट क्लियर हो आपका, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मतलब हुआ हल्का पूछताछ। जैसे अपने पूरे परिवार का यदि सबका नाम जान रहे हैं तो ना कोई पूछेगा कि मौसी के दूसरा लड़का का नाम बताइए, तब तो बता दोगे, याद कर पाओगे यो, नहीं याद कर पाइएगा। मौसी का दूसरा लड़का कौन है बताओ, मौसी नहीं आती, एक ही लड़के हो गया। चलो तो ये एक और याद रखिएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा ना, या ऐसे भी बता सकते हैं कि m2 बराबर -1 बाई। आप देखना इसमें दोनों बराबर होते थे, अब इसमें कैसे बंदे निकालेंगे। अगर कोई कहेगा कि एक लाइन है जिसका स्लोप मान लो दिया हुआ है 4/7, गौर से देखना है यहाँ पे, एक लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है 4/7, अगर इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा, मतलब m1 मालूम है, m2 निकालना है, m2 बराबर कितना होता है -1/m1, -1/m1 तो हो जाएगा -1/m1 मतलब 4/7, उलट जाएगा -7/4, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, जो है ना उसी को उलट कर उसी में डंडा लगा दो। देख लो 4/7 है, इसको उलट दीजिए 7/4 माइनस लगा दीजिए। कोई पूछेगा कि इफ द, यहाँ देखना एक बता दो, इफ द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज c/d स्क्वायर, then what is the slope of a line which is parallel to this line, तो भी वही होगा, वो भी वही होगा, c/d स्क्वायर होगा। लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर कोई बोले कितना होगा -d स्क्वायर। आप इसको नोट करें, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, नोट करें। नाउ डियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इलेवेंथ में बहुत तरह के क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। जब x के पैरेलल होगा तो क्या होगा, x के पैरेलल में दो लाइन होता है, ऊपर एक नीचे, ऊपर होगा तो y इक्वल टू c, नीचे होगा तो y इक्वल टू -c। y के पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो y के पैरेलल दो हो सकता है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। राइट में होगा तो x इक्वल टू c, लेफ्ट में होगा तो x इक्वल टू -c। इतना नॉलेज होगा कि नहीं है, दे देते हैं। पहला इसका भी जरूरत पड़ेगा, देखिए x डैश y एंड x के पैरेलल में होगा तो ऊपर भी हो सकता है, अब ये दोनों लाइन x के पैरेलल है तो ऊपर में होगा, जितना काटेगा नहीं, मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर 4 का डिस्टेंस पे काटता है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 4, लेकिन हम यहाँ c मान ले रहे हैं, नीचे में क्या होगा तो -c, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू c और इसका हो जाएगा y इक्वल टू -c। सेकंड ये है पैरेलल टू x एक्सिस, इतना कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा तो इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको एकदम डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा पक्का। दूसरा, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y में अभी y ये है मालूम है ना, तो y में या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, इधर पॉजिटिव होता है मालूम है, इधर c इधर -c, तो इधर x को काट रहा है तो जाएगा x इक्वल टू c, जाएगा x इक्वल टू तो एक क्वेश्चन देगा, ये एक लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू -8, तो कैसा रेखा है, x के पैरेलल है कि y के पैरेलल, y के पैरेलल, तब x इक्वल टू -c है।
वर्टिक मारना होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तब फिर पूछेगा तू राइट में है कि लेफ्ट में है? लेफ्ट में है। और सुना है। लेकिन हम लोग को इस आलू फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। एकदम बहुत जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरत पूरी करता है। आप जरूरतमंद हैं, अकलमंद है कि जरूरतमंद है? दोनों है। तो अगर इस रेखा का स्लोप m दिया हुआ हो और यह एक पॉइंट से पास करे x1 और y1 से, तो इसका इक्वेशन होता है डियर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं आलू फॉर्म। बहुत जरूरत है। अब देखिए इतना जानकारी जब हो गया तब आप जानिए कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल में 4 चीज पढ़ना है आपको। पहला चीज, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब स्लोप निकालने के लिए आता है। तो स्लोप का मतलब जान ही गए आप। इसी स्लोप का नाम tan थीटा भी है। इसी स्लोप का नाम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भी बोलते हैं। चेंज इन y बाई चेंज इन x, इसी को dy बाई dx भी बोलते हैं। इसी को माइनस a बाई b भी बोलते हैं। स्लोप निकालने के लिए आएगा तो मेरे पास इतना सारे औजार हो गए, और जब इतना सारे औजार से आपको दोस्ती हो, आपके पास हो, तो दुश्मन बच नहीं सकता। बच जाएगा क्या? तो पहला चीज तो स्लोप निकालने के लिए आता है, टेंजेंट का भी या नॉर्मल का भी। तो टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिएगा तो नॉर्मल तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि देखिएगा टेंजेंट कैसा होता है, किसी भी कर्व, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? स्पर्श। मतलब क्या होता है? मैंने आपको स्पर्श किया, मतलब क्या किया? छुआ। तो स्पर्श रेखा या छुअन रेखा भी बोलते हैं। तो छूना का मतलब ही नहीं होता है कि पूरा मान लीजिए मुंह में उंगली घुसा देना, हल्का टच करना। तो इसको माने हल्का किसी एक बिंदु पर जो स्पर्श करता है ये होता है स्पर्श रेखा, और उस पर जो परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? ये होता है टेंजेंट। अभी मैंने बताया आपको कि जब टेंजेंट और नॉर्मल चूंकि आपस में लंब है या परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकाल दीजिएगा तो इसका स्लोप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसका अगर 4/3 आया तो इसका कितना आएगा? -3/4। निकालना होगा पहले टेंजेंट का, अब उसको उलट करके निगेटिव लगा देना होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए अभी 11th क्लास वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m2 = -1/m1। दोनों का स्लोप निकालने के लिए अगर निकाल दोगे, अब कहेगा, अब देखिएगा टेंजेंट का डेफिनेशन होता है कि किसी भी कर्व रेखा को एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टच करता है। तो मान लिया जाए अगर यह सिंगल पॉइंट पर टच करेगा जिसका नाम अल्फा और बीटा है, तो आपसे कहेगा कि इसका इक्वेशन क्या होगा या इसका इक्वेशन क्या होगा। बस सुना रहा है? फिर कहता है आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई बहुत बड़ा स्वर्ग की चिड़िया का नाम नहीं है। टेंजेंट भी एक रेखा है जिसको अभी आपने देखा है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं? क्या क्या चाहिए? एक स्लोप चाहिए। तो मान लिया जाए टेंजेंट का स्लोप m है। जब इसका m है तो इसका कितना होगा? -1/m। उसी को उलट के उसी में डंडा लगा दीजिएगा तो उसी के नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। भैया लोग तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है। तो देखना कैसे निकालेंगे। यहाँ जो आपका x1 और y1 था, वहाँ अल्फा और बीटा है, नजर वहाँ और निशाना यहाँ। y माइनस यहाँ y1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस y1 की जगह क्या है? बीटा। अरे प्रभु, x1 y1 तकलीफ हो रही है। तो y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू x माइनस अल्फा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और नॉर्मल भी कुछ अलग चीज नहीं है, वो भी रेखा है और वो भी उसी बिंदु से पास कर रहा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस बीटा बराबर सिर्फ m अलग है, इसका क्या है यहाँ की जगह पर? -1/m इंटू x माइनस अल्फा। थ्योरी पूरा कंप्लीट हुआ आपका। एक सवाल का शुरुआत कर रहे हैं डियर।
अच्छा लगेगा। किताब खोल करके एक्सरसाइज कौन 6.3 का पहला क्वेश्चन बोल दीजिए और एक सवाल और बताएंगे इसके बाद, और इसके बाद क्या समाप्ति होगी। जल्दी खड़ा होकर बोलो, जल्दी बोलो, बोलो ना, आप नहीं बोल सकते हैं क्या? हाँ 3x का पावर। अरे पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द स्लोप ऑफ tan। ये अगर फाइंड द स्लोप पकड़ा गया, फाइंड द स्लोप निकालना है मतलब tan थीटा निकालना है या dy by dx निकालना है, क्या ये निकालना है, कुछ भी निकालना है। हाँ और ये बोलो y is equal to 3x का पावर 4 3x to the power 4 minus 4x at x is equal to 4। हाँ at x इक्वल टू कितना जी तो 4। तो y दिया हुआ है और स्लोप निकालना है मतलब हम लोग dy by dx निकाल देंगे जी। डिफरेंशिएशन करने आपको आता है। dy by dx इक्वल टू 3x क्यूब 4 का 4x क्यूब जल्दी आई 12x क्यूब माइनस 4x का 4 क्योंकि x का 1 होता है, इसलिए आपको x इक्वल टू 4 डालना है, डाल दो। इसलिए स्लोप मतलब m इक्वल टू dy by dx एट x इक्वल टू कितना 4 डालो 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 कितना हो जाएगा, गुना करो 768 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 12 768 minus 4 equal to 764। now this is your answer। सेकंड प्रॉब्लम बोलो, थर्ड बता दीजिए। चलिए थर्ड पूछिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये यार रुकिएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब इसमें भी m ही निकालना है, इसमें भी हम लोग को m निकालना है। ओके सर। हां y is equal to x minus 1 x minus 1 x क्यूब माइनस 1 x cube minus x plus 1। बहुत सुंदर बोलते हैं जी आप, 4 बार में बोलते हैं लेकिन फिर भी सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छी बात। At the point whose x coordinate is 2। हाँ at the point whose x coordinate is 2 means x equal to 2। तकलीफ हो रही है आपको। and we have to find the slope of the tangent at x equal to 2। don't mind me ladies and ladies, differentiate it क्योंकि हम लोग को dy by dx चाहिए। स्लोप के लिए क्या चाहिए जी तो dy by dx चाहिए। डिफरेंशिएट तो करने पड़ेंगे, जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और 1 का 0, इसलिए स्लोप इक्वल टू dy by dx एट x इक्वल टू 2 डाल दो 3 into 2 का स्क्वायर 4 12 minus 1 equal to 11। now this is the answer। any problem? तो आप इसको पढ़ते रहेंगे, पूरा याद रखना। एक कॉन्सेप्ट को समझकर हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन 1000 क्वेश्चन बनाकर कभी एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए मैंने आज पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। आप पूरा कॉन्सेप्ट यदि याद करेंगे तो हर एक सवाल को बर्बाद करेंगे, नहीं तो अपने आप को बर्बाद करेंगे। थैंक यू, नाइस बाय, फिर मिलेंगे।